हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लाइव लॉ के अंडर में निकाली गई है। लाइव लॉ एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हमारी लॉ के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स को कवर अप करता है। लाइव लॉ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहूंगा। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करें कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम लाइव लॉ के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। लाइव लॉ हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें वेरियस डेजिग्नेशंस ऑफर कर रहा है। इसमें हमारे लिए जो सबसे पहली वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए एसोसिएट एडिटर की निकाली गई है और इसमें इन्होंने हमारे लिए जो सैलरी यानी रेम्युनरेशन हमें प्रोवाइड करेगा लाइव लॉ, वो हमें 75,000 मंथली प्रोवाइड करेगा। ये आपके जो 75,000 आपको लाइव लॉ प्रोवाइड करेगा, ये आपको मेरिट और एक्सपीरियंस बेसिस पे ही इतने पैसे प्रोवाइड करेगा। दूसरी जो डेजिग्नेशन लाइव लॉ आपको ऑफर कर रहा है वो आपको डेस्क एडिटर की कर रहा है। ये भी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। ये भी आपके मेरिट और एक्सपीरियंस को देखते हुए लाइव लॉ देगा। तीसरी वैकेंसी आपकी रिपोर्टर की है जो कि आपको हायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकाली गई है। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो आपको 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन ये सैलरी भी आपके मेरिट और एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको ये सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। चौथी वैकेंसी आपकी रिपोर्टर की ही है। ये आपकी वैकेंसी गुजरात हाईकोर्ट के लिए निकाली गई है और एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके लिए जो सैलरी रखी गई है वो 60,000 रुपीज मंथली रखी गई है। पांचवी वैकेंसी भी आपकी रिपोर्टर की रखी गई है और ये वैकेंसी आपकी कैलकाटा हाईकोर्ट में निकाली गई है और इसमें भी सिर्फ एक ही कैंडिडेट को हायर किया जाएगा और इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी आपके मेरिट और एक्सपीरियंस को देखते हुए वो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर वो एसोसिएट एडिटर और डेस्क एडिटर के रोल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो, यानी अगर आप एसोसिएट एडिटर और डेस्क एडिटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लीगल जर्नलिज्म का भी होना चाहिए, यानी टोटल आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी मांगी है, जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास गुड न्यूज सेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए मैनेज करने की सीएमएस को और एसईओ को भी। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी डेजिग्नेशंस के बारे में। ये हमने अभी जो पहले बात करी थी ये हमने एसोसिएट एडिटर और डेस्क एडिटर के रोल के रिगार्डिंग करी थी। अगर आप डेस्क एडिटर और एसोसिएट एडिटर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस लीगल जर्नलिज्म में होना चाहिए, तभी आप इन दोनों डेजिग्नेशंस पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बाकी डेजिग्नेशन जो हमारे लिए रिपोर्टर की रखी गई है। रिपोर्टर की पोजीशन के लिए भी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे।
इस पोजीशन के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो भी कैंडिडेट अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो इसे अप्लाई कर सकता है, सिर्फ वो एक एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर किसी कैंडिडेट के पास प्रायर राइटिंग एक्सपीरियंस है तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसे बाकी कैंडिडेट से प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इनकी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है अपने अपडेटेड रेज्यूमे को, और साथ ही साथ आपको एक ब्रीफ स्टेटमेंट बनानी है कि क्यों आप एक परफेक्ट कैंडिडेट है कि लाइव लॉ आपको हायर करे। अगर आपको इस ब्रीफ स्टेटमेंट बनाने में भी कोई इश्यू आता है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करूं, ताकि आप इस रोल के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए। बाकी रही बात एज की, तो इन्होंने एज के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी है। बाकी जिस आईडी पे आपको मेल करना है वो आपका careers@livelawin पे करना है। बाकी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप इस लिंक को अपने स्क्रीन पर खोल पाएंगे और फिर आप इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसी के नीचे मैंने आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करी है जहां पे आपको मेल करना है। आप डायरेक्टली उसे कॉपी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेल आईडी को। बाकी अगर आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली रिप्लाई कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोसेस को खत्म कर पाए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की प्रिपरेशन शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी के अपडेट मिस आउट ना हो तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।